Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing application of ethics in marketing. Marketing is not only a buying and selling of goods and services. It is a process of identifying the needs and wants of customer and using different promotional efforts like advertising, personal selling, sales promotion, publicity, public relation in order to increase the sale of product and services by distributing goods and services to customer and also make a different efforts to satisfying the needs of customer. This is called marketing. मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सामान को बेचना ही मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि पहले मार्केटर क्या करता है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है कि कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्केटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सजेशन देता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाने चाहिए। मार्केटर अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करता है, जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने का मकसद ये है कि बिजनेसमैन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हों। हर जगह एक प्रमोशनल टूल मार्केटर इसलिए यूज़ नहीं करता है क्योंकि हर जगह सेम फैसिलिटी नहीं होती है। हर कस्टमर एक प्रमोशनल टूल से अट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए कई जगह मार्केटर को एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना पड़ता है, कई जगह मार्केटर को पर्सनल सेलिंग का यूज़ करना पड़ता है, कई जगह मार्केटर को सेल्स प्रमोशन यूज़ करना पड़ता है, कई जगह अलग अलग प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। मकसद सबका यही है कि सेल को बढ़ाया जाए और जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो और कस्टमर की भी नीड सेटिस्फाई हो सके। इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स accomplishing individual and organizational objective। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केटर कई सारे स्टेप्स लेता है ताकि इंडिविजुअल यानी कस्टमर की नीड भी पूरी हो सके और ऑर्गेनाइजेशनल का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक आइडिया, इट्स प्राइसिंग, promotion and distribution of goods and services developed to satisfy both individual and organizational objectives। मार्केटिंग का मतलब ये होता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक आइडिया। मार्केटर सबसे पहले क्या करता है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, किस किस एरिया में कैसे कस्टमर की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग मार्केटर प्लानिंग करता है, आइडिया बनाता है, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है और अलग अलग प्रमोशनल टूल्स को यूज करता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिससे कस्टमर की भी नीड सेटिस्फाई हो और ऑर्गेनाइजेशनल का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ fulfilling consumer needs। It is initiated with activity of discovering the various needs and wants of consumers and terminate when the consumer is satisfied। जो मार्केटिंग का होल कॉन्सेप्ट है, इसका मकसद ये है कि कंज्यूमर की नीड को पूरा कर सके। सबसे पहले मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही किससे होता है, आइडेंटिफाइंग और डिस्कवरिंग वेरियस नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कब फिनिश होता है, जब कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है।
The prime objective behind the whole process is to achieve contentment of consumers. तो मेन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके. Thus, it can be summarized that marketing is one which forms, communicates, delivers, and exchanges the contribution valuable to consumers, partners, clients, and public at large. मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना ताकि कस्टमर हो, पार्टनर्स हो, क्लाइंट्स हो, पब्लिक हो, सबकी नीड सेटिस्फाई हो, सबका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैन, marketing is a total system of interacting business activities designed to plan, price, promote, and distribute want-satisfying products and services to present and potential customers. विलियम जे स्टैनन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग का एक टोटल सिस्टम जिसमें कई सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसमें मार्केटर क्या करता है, प्लान करता है कि किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है, प्रमोशन के लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, एडवर्टाइजिंग करे, पर्सनल सेलिंग करे, सेल्स प्रमोशन करे, पब्लिसिटी करे या पब्लिक रिलेशन करे ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सकें, लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि लोगों की नीड सेटिस्फाई हो, चाहे प्रेजेंट कस्टमर हैं या जो हमारे कस्टमर होने वाले हैं उन सब की ज़रूरत पूरी हो. इसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं. एथिक्स इन मार्केटिंग क्या होता है? एथिक्स इन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही हैं उन सब चीज़ों में सही हो. मार्केटर मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ये ध्यान दे कि जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे रहा है वो ट्रू दे, एक्यूरेट दे, परफेक्ट दे. अगर मान लो मार्केटर एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा तो कस्टमर अट्रैक्ट होके एक बार तो प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और जो मार्केटर ने प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताए थे वो रॉन्ग होंगे, क्या कस्टमर वो प्रोडक्ट बाद में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा. इसीलिए मार्केटिंग में भी एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एथिक्स इन मार्केटिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन purposefully design the package of its product in a similar way to replicate a similar famous product in spite the product being below standard in comparison to original famous brand. मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सोचती है कि वो एक प्रोडक्ट का ऐसे पैकेज बनाए जिससे जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट लगे. दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन assumption that not many people will minutely try to observe the difference between two similar looking products. ये एक्शन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लेना चाहती है ताकि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने का प्लान है, इससे क्या होगा कि कस्टमर जो हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट को पहचान ही नहीं पाएंगे. सच काइंड ऑफ एक्ट इज morally discreditable and can lead to filling a lawsuit by original famous brand if it proved that company is exploiting its identity to produce sales
The process of marketing ethics ensure that end users and clients are not receiving a bad deal from producers. मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन एक पर्पस बनाती है, उसमें ये डिसाइड करती है कि एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे ब्रांड लगा के लोगों को सेल कर देगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर ये एज्यूम करेंगे कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है। कस्टमर को पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। इससे करने से क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज अनएथिकल है। ऐसी एक्टिविटी कंपनी को नहीं करनी चाहिए। मान लो नाइकी के एक ब्रांडेड शूज हैं, हम ऐसे एक शूज बना दें और उसमें नाइकी का ब्रांड लगा दें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होके वो जो डुप्लीकेट शूज हैं वो खरीद लें। क्या ये एथिकल है? नहीं। कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कस्टमर को ट्रू इन्फॉर्मेशन दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे ओरिजिनल ब्रांड लगा देंगे तो ये एथिकल नहीं है। अगर कोई मार्केटर ऐसे करता है तो ज़्यादा टाइम तक मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कंपनी की इमेज को भी नुकसान होगा। तो एथिक्स इन मार्केटिंग का मतलब यही है कि जो मार्केटर जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर रहा है ये देखे कि कस्टमर के साथ कोई भी बैड डील ना हो, कस्टमर के साथ कुछ भी गलत ना हो। सो दिस इज अबाउट एथिक्स इन मार्केटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।